ध्यान से। ठीक हो? शकुन अपनी हथेलियों को देखकर एक पल के लिए घबरा जाती है। उसकी ताज़ा लगी मेहंदी का एक हिस्सा अचानक फैल जाता है। वह गहरी सांस लेते हुए अपनी हथेलियां छिपाने की कोशिश करती है। शकुन, अरे, मेरी मेहंदी खराब हो गई। पास खड़ी सभी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगती हैं। लड़की, क्या हुआ? अभी तो कितनी सुंदर लग रही थी। शकुन, पता नहीं कैसे अचानक फैल गई। तभी पीछे से एक शांत आवाज आती है। महिला, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मैं इसे संभाल देती हूं। वह मुस्कुराते हुए शकुन का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर ले जाती है। उधर हॉल में, मिस्टर प्रिंस, एक्सक्यूज मी। सब लोग तैयार हैं। सभी मेहमान उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी शकुन वापस आती है। मिस्टर प्रिंस, मुस्कुराते हुए, बाय द वे, मैंने मेहंदी अच्छी तरह से पोंछ ली है। आप पर कोई दाग निशान नहीं लगा। नो मेहंदी, नो तमाशा। हैप्पी? अब कोई कुछ नहीं कहेगा। शकुन हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई देती है। प्रिंस, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शकुन, हाँ, शायद। प्रिंस, तुमसे थैंक यू। मेहंदी के रंग के साथ साथ लगता है तुम्हारा गुस्सा भी उतर गया। शकुन, काश सब कुछ इतना आसान होता। प्रिंस, मैंने कहा था ना, मैं फालतू की चीजों में टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करता। अब बताओ, नारा कहाँ है? इतने में पीछे से आवाज आती है। नारा, ओह हाय। सभी उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं। प्रिंस, अरे वाह, नाइस मेहंदी। नारा, हंसते हुए, बस मेहंदी ही नाइस है, मैं कैसी लग रही हूं? प्रिंस, तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि आज फोटोग्राफर्स दूल्हे राजा, बाकी गेस्ट्स और हम सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें लेने वाले हैं। सब जोर से हंस पड़ते हैं। नारा, आप भी ना, टू मच हो। डीसी सर, सच कहूं तो आज की सबसे खूबसूरत मेहमान यही हैं। अचानक पूरे हॉल की लाइट एक झटके में बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड तक सिर्फ लोगों की घबराई हुई आवाजें सुनाई देती हैं। कोई चिल्लाता है, लाइट किसने बंद की? बैकअप जनरेटर चालू होता है। रोशनी वापस आते ही पूरा माहौल बदल चुका होता है। शकुन के हाथों की मेहंदी, जो कुछ देर पहले हल्की थी, अब गहरे लाल रंग में बदल चुकी होती है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह नहीं थी। उसकी हथेली पर अब एक अजीब सा निशान उभर आया था। वह डिजाइन का हिस्सा नहीं था, वह साफ साफ किसी का नाम था। आर्यन। शकुन सन्न रह जाती है। शकुन, धीरे से, ये ये कैसे हो सकता है? प्रिंस उसका हाथ पकड़ता है। प्रिंस, ये नाम किसका है? शकुन कुछ नहीं बोलती। तभी भीड़ में खड़ा एक युवक कांपती आवाज में बोलता है, युवक, ये नाम मेरा है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। सबकी नजरें उस अनजान युवक पर टिक जाती हैं। प्रिंस, तुम कौन हो? युवक, मेरा नाम आर्यन है और मैं यहां किसी शादी में नहीं आया। प्रिंस, फिर? आर्यन अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर देखकर शकुन के हाथ कांपने लगते हैं। उस तस्वीर में वही मेहंदी का डिजाइन बना हुआ था और तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस दिन यह नाम मेहंदी में अपने आप उभरेगा, उसी दिन 20 साल पुराना सच सबके सामने आ जाएगा। इतना सुनते ही परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के हाथ से छड़ी गिर जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। बुजुर्ग, नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्यन, हो सकता है, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूं। प्रिंस, वापस? लेकिन तुम तो। आर्यन, सबको यही बताया गया था कि मैं मर चुका हूं। पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। अचानक ऊपर लगी बड़ी झूमर जोर से हिलने लगती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। झूमर गिरने ही वाला होता है कि आर्यन दौड़कर शकुन को धक्का देता है और उसकी जान बचा लेता है। सन्नाटा। अब सबके मन में एक ही सवाल था, अगर आर्यन दुश्मन नहीं है तो इस पूरे समारोह में असली खेल कौन खेल रहा है? और तभी दूर खड़ा एक व्यक्ति धीरे धीरे ताली बजाने लगता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। असली झटका तो तब लगेगा जब तुम सबको पता चलेगा कि इस परिवार में कोई एक इंसान पिछले 25 साल से अपनी असली पहचान छिपाकर जी रहा है।